मन की शुद्धि से ही अपनी स्थिति का पता चलता, संस्कारों का पता चलता। आजकल लौकिक हिसाब से भी कई ऐसे लोग हैं जो कहते हैं कि मनुष्य की जो आजकल चलन होती, व्यवहार होता, ऑटोमेटिक पायलट, जैसे कि सोच समझ करके कुछ बोले, ऐसे नहीं हो रहा। एक कुछ इम्प्रेशन पड़ गया है, उसका ऑटोमेटिक रिएक्शन चल रहा। मानो कि किसके साथ आपका बहुत समय का पहले कुछ ठीक नहीं व्यवहार था, अभी वो सामने आते ही आपका रिएक्शन वही होगा जो जो 10 साल पहले का, 5 साल पहले का। आज उसकी स्थिति बदल गई, आज उसके मन में कुछ और भावनाएं हैं, ये बात हम भूल जाते। अपना रिएक्शन हम उस समय फिर से कर लेते। क्यों? क्योंकि आत्म स्मृति नहीं, जिस आत्म स्मृति से अपने संकल्पों को ही हम देख करके जो फिल्टर है उसको रोक लेवे, ताकि जो ऑटोमेटिक संकल्प आता वो हमारे शब्दों में न आए अथवा हमारे कर्म में न आए। और जो ये ऑटोमेटिक चलता है वो बचपन से ही, और कहते हैं कि जो 7 साल की उम्र तक जो छाप लग जाती है, बहुत करके 80% लोगों में उसके वही रिएक्शंस चलते रहते हैं। कहते हैं कि 20% लोग हैं जो सोच के समझ करके फिर अपना कुछ परिवर्तन करते हैं। तो ये तो हम जानते हैं कि करोड़ों में से हम बाबा के कुछ भाग्यशाली बच्चे हैं, परंतु उसमें भी बाबा के बच्चे अभी कितने होंगे? लाखों के अंदाज में है। परंतु लाखों के अंदाज में भी हमें किस प्रकार से पुरुषार्थ करना है, हमें चेक करना है कि हमारे संकल्प की क्वालिटी क्या है। उस आधार पर ही हमारा और आगे पुरुषार्थ चलेगा। क्यों? संस्कारों को चेंज करने में तो गहरी तपस्या चाहिए। और यदि कोई कहता 10 साल से, 15 साल से, 20 साल से हम ज्ञान में हैं और हमारे खुद सच्चाई से अपने को देखते हैं और समझ सकते कि अभी तक जो हम चेंज चाहते थे अभी तक नहीं हुई है, उसका कारण आज तक वो तपस्या नहीं की है। क्योंकि जब तक वो तप नहीं है, वो योग अगिन नहीं है, तब तक संस्कार परिवर्तन नहीं हो पाएंगे। तो संस्कारों को चेंज होने में तो टाइम लगता, परंतु बाबा ने हम सबको बहुत सुंदर एक सौगात दी है, जिस सौगात से बहुत फास्ट परिवर्तन संभव है। वो सौगात है दिव्य बुद्धि। यदि हम कॉन्स्टेंटली अपना तीसरा नेत्र खोल के रखते हैं, दिव्य बुद्धि से हम काम लेते हैं, तो दिव्य बुद्धि अपने संकल्पों को देख सकती। दिव्य बुद्धि यदि कोई रिएक्शन वाला संकल्प आ रहा, उसको वहां पर स्टॉप करके, रोक करके उसको बदल सकती। आपने अनुभव किया है, कोई भी बात होती है उसका दोनों प्रकार का रिएक्शन हो सकता। उसका बहुत हम नेगेटिव भी सोच सकते, उसका बहुत हम पॉजिटिव भी सोच सकते। कोई भी बात में, अभी छोटी सी बात होती, बड़ी बात होती, दोनों बातों का हिसाब चलता। अभी हम किस तरफ जा रहे हैं, हमें अपनी स्थिति को सतोप्रधान बनाना है, तो मुझे हर बात को पॉजिटिव देख करके उसको पॉजिटिव रूप देना होगा, ताकि फिर मैं आगे बढ़ सकूं। कोई एक्सीडेंट होता, कोई बीमारी होती, हम उसका बैठ के चिंतन करेंगे, ये क्यों हुआ, कैसे हुआ, क्या हुआ, मुझे ही क्यों ऐसे होता। अब सोचो कितनी टाइम और एनर्जी उसमें चले जाती। और यदि हम दूसरी तरफ का सोचें, अच्छा वैसे तो भाग दौड़ करनी होती, एक्सीडेंट हुआ, टांग में कुछ हो गया, अभी कुछ तबीयत ठीक नहीं, अभी उसका पॉजिटिव, ये मुझे मौका मिला है शांति का खजाना जमा करने का,
शांति की शक्ति अपने में भरने के लिए, ताकि फिर और आगे जो बाबा मेरे से कराने चाहे हो सके। तो दोनों बिल्कुल ऑपोजिट, या तो उस बात का गलत चिंतन चलता रहे, या तो उस बात को पॉजिटिव देख करके हम सोचे कि अभी इस बात का फायदा हम कैसे लेवें, इसकी अपॉर्चुनिटी क्या आई है जिससे हमें कुछ प्राप्ति हो सके। और हर बात में, जबकि ब्राह्मणों के लिए बाबा कहते हैं कि बाबा साथ है, बाबा कल्याणकारी है, ड्रामा क्या है? बाबा कल्याणकारी है और ड्रामा ब्राह्मणों के लिए क्या है? कल्याणकारी। अकल्याण ब्राह्मणों का हो नहीं सकता। हाँ, हम श्रीमत का हाथ छोड़ के किसी और तरफ चले जाते, वो दूसरा हिसाब है। परंतु यदि श्रीमत का हाथ पकड़ के हम चल रहे हैं, तो जो ड्रामा की सीन सामने आ रही है, आप लोगों को कईयों को अनुभव होगा कि जिस बात पे पहले हमें थोड़ी घबराहट होती है, ऐसे क्यों हुआ, परंतु तुरंत हम बाबा को याद करते हैं, ये प्रश्न पूछते हैं कि इस बात में कल्याण क्या समाया हुआ है, वो बात चेंज हो जाती है, उसका फायदा नजर आता है और हम आगे फिर बढ़ते हैं और सोचते हैं कि ये बात ऐसी न होती तो आज हम यहाँ तक नहीं पहुँचते। तो बुद्धि का काम है, यदि देखते हैं कि मन किसी नेगेटिव तरफ चल रहा, उसको चेंज करके उसको पॉजिटिव तरफ कर लेवे। तो यदि हम संकल्पों पर ध्यान रखते, उन्हों को श्रेष्ठ बनाते चलते हैं, बाबा की मुरली हर रोज क्यों मिलती है? ताकि बुद्धि को रोज नया नया खजाना मिले और उसको हम हर रोज यूज करें अपने जीवन के फायदे के लिए। तो फिर इस प्रकार से सोचने से संकल्प श्रेष्ठ चलते रहेंगे। आपके मुख से फिर क्या निकलेगा? आपके मुख से जो बाबा कहते हैं रूप बसंत, मन वो स्थित है, तो फिर रूप आपका वही है, मुख से भी बसंत आपके वो ही रतन निकलते रहेंगे। आपके मुख से ज्ञान नहीं निकलता, कारण उसका विचार सागर मंथन नहीं किया है और यहाँ यहाँ की बातें सोची है। ज्ञान सोचा है तो उसका फर्क। तो एक तो है कि आज जो हम देख रहे हैं, बुद्धि उसको पॉजिटिव ढंग से देखे, परंतु दूसरा जबरदस्त बुद्धि का काम है। बाबा कहते हैं कि बुद्धि आपकी इतनी शक्तिशाली हो जो पावरफुल ब्रेक लगा सके। क्यों? क्योंकि मन को आदत है पास्ट में जाने की, और यदि मन पास्ट में चला गया तो फिर उसका जो असर आता, आत्मा की स्थिति डाउन हो जाती। तभी बाबा कहते हैं कि पास्ट से जो कुछ सीखना है वो सीख लेवे, परंतु पास्ट को फुल स्टॉप लगाना बहुत ही आवश्यक है। पास्ट की बातें संकल्प में आएंगी, उसके साथ साथ क्या होगा? आपकी फीलिंग्स भी वही आएंगे, दुख के। और जो बचपन के कुछ भी दुख की कहानियां हैं, वो आत्मा के ऊपर छाप लगी हुई है, जिस छाप के कारण से फिर आज रिएक्शंस हो रहे हैं। और न सिर्फ बचपन, परंतु कल की बात, 1 साल पहले की बात, कुछ भी हमने उसको दुख की दृष्टि से उठाया, तो फिर वो दुख हमारा सारा फीलिंग्स को चेंज कर लेता और फिर हमारे मुख से क्या शब्द निकलेंगे? अच्छे शब्द नहीं निकलेंगे, या तो दुख के शब्द निकलेंगे, या तो औरों को तेज बोलने के शब्द निकलेंगे। दुख कहाँ और जगह से मिला हुआ है, वो जमा है, परंतु मैंने अभी तक उसको साफ नहीं किया है, उसको फिनिश नहीं किया है। तो अभी दूसरा व्यक्ति सामने आता, उसने तो कुछ नहीं किया, परंतु जो मेरे अंदर दुख भरा हुआ है, रिएक्शन उस कारण से होगा। आपने प्रैक्टिकल देखा होगा, किसके अंदर थकान है, बहुत काम किया हुआ है, आप उसको थोड़ी सी बात कहो, छोटी बात कही, रिएक्शन जबरदस्त। तो कारण जो अंदर भरा हुआ है वो निकल आता।
जैसे कप में आप कप को थोड़ा हिलाओ तो क्या निकल आएगा? जो कप में भरा हुआ है, दूध भरा हुआ होगा, दूध निकल आएगा। चाय कॉफी भरी हुई होंगी, वो निकल आएंगी। तो यहाँ इस तिजोरी में जो कुछ समाया हुआ है वो फिर निकल आता। तो युद्ध जो चलती है मन के अंदर पास्ट की बातों के कारण, फीलिंग्स के कारण, उसको हमें मिटाना बहुत आवश्यक है। और वो होता है बाबा के प्यार से। मनुष्यों ने मुझे दुख दिया, परंतु आज परमात्मा मुझे सुख दे रहा है।